तो एक बार फिर से सभी लोगों को नमस्ते। तो मैं स्टार्ट कर रहा था मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। देखिए, ये बात समझना ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो। ये समझ में ही बहुत बाद में आता है लोगों को कि जो आप कर रहे हैं एक्चुअली जो आप कर रहे हो वही आप कर रहे हो, यही समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये बहुत देर बाद समझ में आता है कि आवाज वगैरह सब ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, यही समझ में लोगों को नहीं आता है कि जो आप कर रहे हैं एक्चुअली में आपको कर रहे हैं। सपोज करो कि भाई आप एक ट्रेड लिए, राइट? मान लो कि आपने एक ट्रेड लिया, इस ट्रेड में आपका 20,000 का प्रॉफिट है और 5,000 रुपये का लॉस है। आपके डीमैट में 1,00,000 रुपया है। ठीक है, आपके डीमैट में 1,00,000 रुपए। ट्रेड बनाते समय तो हम ये बना लेते हैं, तो क्या ये 5,000 रुपया लॉस के साथ ये 20,000 रुपये का प्रॉफिट अच्छा है? लेकिन ये प्रॉफिट सोच के हम ये ट्रेड बनाते हैं। कभी ये लॉस सोच के ट्रेड बनाओ तो शायद आप ट्रेड नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि 1,00,000 रुपए में 5,000 रुपये आपका जाने वाला। तो ये समझने में ही ना बहुत वक्त लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, सालों बीत जाता है। यही समझ में नहीं आता है कि जो मैं ट्रेड बना रहा हूं इसमें मुझे देना कितना है। ये खुद को हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये स्वीकार करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या मैं 5,000 लॉस देने के लिए तैयार हूं। ट्रेड बनाते समय तो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड बनाते समय तुरंत बन जाता है। तो आज इसी विषय पे चर्चा होगा, है ना? इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यूट्यूब में आज ज्वाइन कितने लोग हैं? आज लोग ज्वाइन कम है, अच्छे क्लास में भी। चलिए, जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं लाइक कर दीजिएगा, है ना? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आज का टॉपिक है ना। इसके बाद आप लोगों का लाइव ट्रेडिंग शुरू करा दूंगा, है ना? क्या चीजें हैं, कैसे करना है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जितना चीज चाहिए, है ना, वो सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को शेयर कर दी है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये 2 लेक्चर और होना है, मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके बाद जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं बाद में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आज हम मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। इसी के अंदर साइकोलॉजी इंक्लूड होता है, साइकोलॉजी अलग से नहीं है। चलिए देखिए, ट्रेडिंग के लिए ना एक सबसे पहले तो कैपिटल चाहिए। और चूंकि हम लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग, इसलिए ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बात करते हैं। तो मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल 1,50,000 से 2,00,000। अगर इतना कैपिटल है तो आप एक अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक ठीक ठाक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये बताओ
जिनके पास इतना कैपिटल है, हो सकता है इसी मल्टीप्लाई में और भी ज्यादा कैपिटल हो आपके पास, और होंगे भी। अगर आपके पास 2 लाख कैपिटल है, आप इसमें इंट्राडे ट्रेड करते हैं या आप इसमें स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर आप पोजिशनल करते हैं। जो भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपने 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए आपने अपने डीमेट में ऐड किया है, ठीक है। सबसे पहले तय करो कि इसमें आपको ना 50,000 रुपया मार्केट को देना है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, 50,000 रुपए लॉस लेना है। सबसे पहले तय करो। जब तक ये तय नहीं होगा ना, ट्रेडिंग स्टार्ट मत करना। सबसे नंबर 1 रूल, जब तक आपका ये तय नहीं होगा कि मुझे 50,000 रुपया लॉस लेना है, तब तक आप कोई ट्रेडिंग स्टार्ट मत करना। और ये बता रहा हूं, ये समझने में ना सालों लग जाते हैं लोगों को। एक दिन में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को भी। अगर संभव हो तो वीडियो ऑन कर लो, तो थोड़ा मैं देख के बात करूंगा, अच्छा लगेगा। जितने लोग जूम में लाइव ज्वाइन हो, संभव हो तो अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। जब ऐसा लगता है, फील होता है कि मैं लाइव क्लास में हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन क्लास में से एक है। मतलब मैं अपना अनुभव भी करता हूं कि मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का। अच्छा लगा, हाँ ठीक है, इतना लोग लाइव हो गए, बढ़िया, ठीक है। तो पहले तय कर लेना है कि मुझे इसमें 1.5 लाख रुपया लॉस लेना है, सॉरी 50,000 रुपया लॉस लेना है। ये लॉस लेने के लिए तैयार हैं? अगर ये लॉस लेने के लिए तैयार हैं तो आगे ट्रेडिंग शुरू करिए। अगर आपको ये लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है, ट्रेडिंग करो ही मत। पहले खुद को मनाओ, अपने नाम पे नारियल फोड़ो, अपने नाम पे हवन करो, अपने नाम पे प्रसाद चढ़ाओ, अपने नाम पे पूजा करो, लेकिन पहले खुद को मनाओ कि मुझे 50,000 रुपये लॉस लेना है। इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो पहले तय करो कि मुझे 50,000 रुपये लॉस लेके ट्रेड करना है। समझ में आ रहा है? लाइक कर दीजिएगा, हैंड राइज कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा मुझे कि हाँ समझ में आ रहा है। तो खुद को तैयार करो कि मुझे 50,000 रुपये लॉस लेना है। कितने लाख कैपिटल में? 2 लाख कैपिटल। 2 लाख कैपिटल में 50,000 रुपये लॉस लेने के लिए मुझे तैयार रहना है। अगर आपके पास 1.5 लाख है, तब भी 50,000 रुपये लॉस लेना पड़ेगा। इससे कम के लॉस में आपको ट्रेडिंग बनेगा ही नहीं। तैयार हो गए? 50,000 रुपये लॉस लेने के लिए तैयार हो जाओगे? ये आपका गाड़ी कमाई है भाई साहब। कोई हो सकता है लोन लिया होगा, हो सकता है कोई पड़ोसी से मांगा होगा, हो सकता है अपने मम्मी पापा से मांगे होंगे, हो सकता है आप 2 साल बचाए होंगे, हो सकता है किसी का पीएफ होगा, किसी का जीपीएफ होगा, कहीं से भी आपने फंड इकट्ठा किया। आप 50,000 रुपये लॉस लेने के लिए तैयार हो पाओगे? पैसा कितना मिलेगा ना अभी छोड़ दो, ये कितना पैसा देगा मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तय करो कि मुझे बाजार को 50,000 रुपये देना है। कभी ना कभी तो मंदिर गए ही होगे आप सब लोग, भगवान के सामने जाके मत्था टेके ही होंगे। कुछ लोग खाली हाथ गए होंगे, कुछ लोग नारियल अगरबत्ती केला फल फ्रूट्स लेके गए होंगे भगवान को अर्पण करने के लिए। ये सब तो किए ही होंगे जिंदगी में। मतलब पहले भगवान को आप चढ़ाने के लिए तैयार हो, पहले भगवान को नारियल अगरबत्ती अर्पण करने के लिए तैयार हो कि भगवान मैं आपको ये नारियल अगरबत्ती चढ़ा रहा हूं, मेरा मन्नत पूरा कर देना। हाँ, वो सुंदर कन्या है, उनसे मेरी विवाह करा देना, मुझे जॉब लगवा देना, ठीक है। ऐसी तो मन्नत करते हैं। प्रॉफिट के लिए ना कभी मंदिर गए तो पैसा नहीं आने वाला, पहले बता दे रहा हूं कि प्रॉफिट मिल जाए भगवान, ऐसे करके मंदिर जाओगे नहीं मिलेगा पैसा।
पहले आप मंदिर जो है आपका वो कौन है? मार्केट। उस मार्केट पे आपको पहले चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं फिर से, इस वीडियो को आप जब जब लॉस हो जाए ना, इस वीडियो को रिपीट करके देखना आप, ये पूरा गेम चेंजर होगा आज का क्लास। जब कभी लॉस हो जाए गलती से आपका, आप वीडियो रिपीट करके देखना और ये सोचना कि क्या मैं इसके लिए तैयार था, क्या जो ट्रेड है इस ट्रेड के लिए मैं तैयार था, मैं जो लॉस हुआ इस लॉस के लिए मैं तैयार था या नहीं था। बस इसमें फोकस करना। तो आज आप लोग जब सोने से पहले अभी तक क्या होता है ना, सोने से पहले अगर हमने ट्रेड बना दिए हैं, ट्रेड हमने बना लिया है कि 20,000 का ट्रेड है हमारा और 5,000 का लॉस है, आप दुआ करते हो कि 20,000 रुपए सुबह सुबह मिल जाए मुझे, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर शॉर्ट है तो, और बाई है तो मार्केट यार 1000 पॉइंट गैप अप हो जाए। इससे कम तो सोचते ही नहीं है। 150-200 पॉइंट क्या होता है। मैं कह रहा हूं इसके लिए दुआ करना कि मैक्सिमम मैं 5,000 देने के लिए तैयार हूं। आप रात को डाउ नहीं देखोगे, रात को आप नेस्डेक नहीं देखोगे, रात को आप एसजीएक्स निफ्टी नहीं देखोगे, शांति से सोना, सुबह उठना, जो मार्केट देने वाला है वो आप ले लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई मैं लॉस देने के लिए तैयार बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। ठीक है, ये हुआ नंबर 1। अब आगे बढ़ो। अगर आपके पास कैपिटल 5 लाख है, 2 लाख से ज्यादा कैपिटल अगर आपके पास 5 लाख है, देखो अपने डीमेट में ना एक फिगर में कैपिटल ऐड करिए, ऐसे मत करिए। 2 लाख के बाद 5 लाख ऐड करिए, 5 के बाद 10 और 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद जितना मर्जी हो उतना ऐड करो। इसमें ना ट्रेड बनाने का लॉजिक बनता है, कुछ भी नहीं। 3.5 मत कर लो, 2.5 मत कर लो, मैं बता रहा हूं इस हिसाब से कैपिटल ऐड करो। 2 लाख करो या 5 लाख करो या 10 लाख करो या 20 लाख करो या 25 लाख करो या 50 करो, जितना मर्जी है। देखो अगर आपके पास 2 लाख कैपिटल है तो एक ट्रेड में 5,000 रुपया का लॉस वाला ट्रेड बनता है मिनिमम। एक ट्रेड में 5,000 रुपये लॉस आपका जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है, 5 लाख कैपिटल के बाद आपका रिस्क होगा 2% पर ट्रेड। क्योंकि मेरा जो ट्रेड बनता है पोजिशनल बनता है या इंट्राडे में बनता है, ठीक है, तो इससे ज्यादा आपका लॉस होगा नहीं। पर ट्रेड आपका 2%। 10 लाख कैपिटल है आपका 2%, 20 लाख कैपिटल है आपका 2%, 25 लाख कैपिटल है 2%, 50 लाख कैपिटल है 1%, 1 करोड़ कैपिटल है 1%। जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, रिस्क लेने की पावर कम हो जाता है। जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होता जाता है। जब तक कैपिटल कम है आप रिस्क बड़ा लेके ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन जिसके पास कैपिटल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं वो बड़ा रिस्क लेता है, वो छोटा रिस्क लेता है, वो कम रिस्क लेता है, उसकी रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि जिसके पास 1 करोड़ है वो 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा है, नहीं करता, हम भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता हूं। अपना रिस्क को बाद में धीरे धीरे हम कम करते जाते हैं। तो बड़ा कैपिटल है आप रिस्क को कम करिए, छोटा कैपिटल है क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, 1 लाख 2 लाख कैपिटल है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको ट्रेड बनाना ही पड़ेगा 5,000 लॉस का। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेड बनाना है, राइट। ये आपका
मनी मैनेजमेंट होगा, इससे ज्यादा नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि जब आप ट्रेड बनाते हो, राइट, जब आप ट्रेड बनाते हो, सपोज करो कि आप इंट्राडे में ट्रेड बना रहे हो, इंट्राडे में बना रहे हो, जैसे मैंने बताया आप लोगों को स्टडल या स्ट्रिंगल, इंट्राडे में दो ही ट्रेड मैंने बताए आप लोगों को। अगर आप स्टडल या स्ट्रिंगल बना रहे हैं, मतलब अगर आपके पास 2 लाख कैपिटल है, आप कितना यूज कर सकते हैं? यहां पर 2 लाख कैपिटल, एक लॉट आपका ट्रेड होगा, एक लॉट से ज्यादा आपका ट्रेड होगा नहीं। अगर इंट्राडे में है, एक लॉट से ज्यादा आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। गलती से प्रीमियम, आज के प्रीमियम में तो आपको 1200-1300 से ज्यादा लॉस नहीं होगा, 2000 हो सकता है मैक्सिमम, दोनों साइड एसएल हिट हो गया तो, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब प्रीमियम बहुत ज्यादा रहेगा तो हो सकता है आपका लॉस 5000 भी हो जाए, इससे ज्यादा लॉस होना नहीं है आपका, अगर बोथ साइड एसएल लग गया तो। लेकिन अगर आप इसको पोजिशनल कर रहे हो, जैसे मैं करता हूं, या वीकली पोजीशन बना रहे हैं, एक ट्रेड में क्या 5000 से 6000 से ज्यादा का लॉस वाला ट्रेड बनता नहीं है। अब ये ट्रेड कितना दिन के लिए? एक सप्ताह के लिए, 1 वीक के लिए ट्रेड है। अब ये 2 लाख में क्या होगा? ये 2 लाख में आप ट्रेड बना सकते हैं कम से कम 4 लॉट। कितना ट्रेड हो सकता है? 4 लॉट में ट्रेड हो सकता है। लेकिन 4 लॉट में ट्रेड होगा, आपका लॉस कितना होगा? 20,000 प्लस। कैसे करोगे? तो क्या करेंगे आप? सिर्फ एक ही ट्रेड डालेंगे, सिर्फ एक ट्रेड डालेंगे। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है तो आप 2% स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब 10,000 क्या हो जाएगा? मतलब 2 लॉट हो जाएगा। 5 लाख कैपिटल में 2 लॉट का आपका ट्रेड बनेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। 10 लाख कैपिटल है आपके पास, 10 लाख कैपिटल है आपके पास, 4 लॉट में ट्रेड बनेगा। अब 4 लॉट में ट्रेड बनेगा। अभी हम सिर्फ क्या सोच रहे हैं? हम लॉस को सोच रहे हैं, पहले लॉस को डिफाइन कर रहे हैं। हम केवल ट्रेड में केवल लॉस डिफाइन करिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए मार्केट के ऊपर, जितना मार्केट देना है वो दे देगा। पहले तय करिए कि मुझे मार्केट को देना कितना है। यही समझ में नहीं आता यार, फिर बोल रहा हूं, यही समझ में नहीं आता है। 5 लाख रुपया लॉस, 5 लाख रुपया लेके जैसे आपका 5000 लॉस शुरू होगा ना, आपका मन में धक 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 शुरू हो जाएगा, गुब्बारा फूटना शुरू हो जाएगा। क्या करूं? बुक करूं, लॉस ले लो, फिर ना मार्केट भी ऐसा ऐसा दिखाएगा कि अब तो बस रिवर्स ही होने वाला है। आपने ट्रेड डाला नहीं कि मार्केट दिखाए कि बस मैं तो अब ऊपर ही जाने वाला, रिवर्स होने वाला है बाजार। यहां से आपको वहां पर फिबोनाची दिखेगा, आपको वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, आपको वहां पर आरएसआई दिखेगा, बोलिंजर बैंड दिखेगा, दुनिया भर के जितने सारे इंडिकेटर लगा दो, सब इंडिकेटर आपके अगेंस्ट रहेगा। जैसे ट्रेड डालो, थोड़ा देर मार्केट आपके साथ रहेगा, इसके बाद रिवर्स दिखाएगा लो, और जैसे कट किए मार्केट फिर वापस आ जाएगा आपके साइड में। इसलिए लॉस फिक्स करो और छोड़ दो, लॉस फिक्स करो और छोड़ दो। क्या सोचते हो आप? आपको 50,000 रुपए, 50,000 रुपए लॉस लेना है, 50,000 रुपए लॉस, समझ रहे हैं आप? 50,000 रुपए लॉस मतलब 10 ट्रेड होगा, 10 ट्रेड मतलब 10 वीक होगा। कितना वीक? 10 वीक। यार इतना खराब एनालिसिस होते हैं हमारे कि 10 के 10 वीक लगातार अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा मेरा ट्रेड, तो फिर ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, फिर मैं सिखाऊंगा ही क्यों आप लोगों को? फिर क्यों सीखोगे आप लोग? क्यों मेरे वीडियो देखेंगे आप लोग? मैं मतलब गधा भी ट्रेड करेगा वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। एक्चुअली ट्रेडिंग ना बहुत स्मार्ट लोगों का काम नहीं, बहुत स्मार्ट लोग पैसा नहीं कमाते, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। या तो बहुत ही हायर स्मार्ट है, वो कोई हेज फंड चलाता है, या मार्केट के साथ ना बेवकूफ बने रहो, वो पैसा कमाता है। चुपचाप कुछ मत करो, बाजार को छोड़ दो, जैसा कर रहा है करने दो। मैं कह रहा हूं जिस दिन आप कंटिन्यू बाई करोगे ना, अरे भाई अभी मान लो कि मार्केट नीचे आ रहा है, या सपोज करो कि अभी मार्केट ऊपर गया,
मार्केट इधर नीचे आया, ये 2 वीक नीचे आया ना, इधर ये 2 वीक लगातार नीचे था, पता है इधर मैं 10,000 रुपया लॉस लिया, 1 वीक तो ऊपर गया ना, और कितना प्रॉफिट दिया 20,000। मैं 2 लॉट इधर मैं लॉस लिया कितना 10,000 रुपया लॉस लिया, वापस गया 20,000 प्रॉफिट देखिए, केवल बाई ही कर रहा था। अब अभी नीचे आएगा मैं शॉर्ट करूंगा। तो अगर कोई बाई ही कर रहा है इसमें, सपोज करो यहां बाई किया, 1 वीक लॉस, दूसरा वीक में लॉस, तीसरा वीक तो मिलेगा, फिर उसे बाई ही करना है, चौथा वीक तो मिलेगा, पांचवा वीक मिलेगा, छठवां वीक मिलेगा। प्रॉफिट का साइज क्या है 5,000 के सामने आपका 20,000 का प्रॉफिट है, 5,000 लॉस के सामने 20,000 का प्रॉफिट है। अरे बोलता हूं 20,000 नहीं मिलेगा, 10,000 तो मिलेगा ना, 1:2 तो मिलेगा क्या। तो जब हम ट्रेड बनाते हैं इसी में फोकस करना है कि ट्रेड ऐसे बनाना है। सपोज करो कि मैंने पोजिशनल ट्रेड एक डाल दिया, एक मैंने पोजिशनल ट्रेड डाला, इसका लॉस कितना है 1 वीक में 5,000 है, 5,000 वीक, प्रॉफिट का साइज कितना है 20,000 है। चलिए दिखाता हूं आप लोगों को, एकदम बिल्कुल दिमाग को इतना क्लियर करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां दिमाग में कंफ्यूजन आया, मैं कर रहा हूं आने वाला ट्रेड, प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो कि अभी मुझे दिखता है मार्केट कहां जाएगा, मार्केट दिखता है कि नीचे जाएगा। आपने सीखा कि भाई ये प्राइस का पैटर्न है, अब ऊपर नहीं जा रहा है, अगर ये नीचे जाएगा, तो यहां पर एम जैसा पैटर्न दिखता है, मेरे लिए नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब 40,000 की तरफ मार्केट को आना चाहिए। अभी कहां पर है मार्केट 41,200 के आसपास है, तो 40,000 की तरफ आना चाहिए। एटलीस्ट इसका 1200 पॉइंट का नीचे का ट्रेड है, तो 1200 पॉइंट का नीचे का ट्रेड होगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने आप लोगों को बताया है बियर स्प्रेड बना दो। इसमें सिंपल क्या ट्रेड बना दो, बियर स्प्रेड बना दो, एक पुट बाई कर लो और इधर का पुट शॉर्ट कर दो, तो कितना मिल जाएगा 5,000 का लॉस है, 5,000 का लॉस है, 14,000 का प्रॉफिट है। आपका ये हुआ रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड कितना देने के लिए तैयार हो, 5,000 रुपए लॉस देने के लिए तैयार हो और 14,000 रुपए पाने के लिए तैयार हो। ये आपने एक क्या किया, आपने भगवान पे चढ़ा दिया नारियल, भगवान पे चढ़ा दिया अर्पण, ये है एनएससी मैया, मैं इतना देने के लिए तैयार हूं, अगर अच्छा लगेगा तो 15,000 दे दीजिएगा, नहीं दीजिए है तो 5,000 ले लीजिएगा। देखो सौदा बराबर होता है ना, ग्राहक को आप अच्छा सामान दो और ग्राहक आपको कड़क पैसा देगा। जब भी आप व्यापार करते हो ना, आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में क्या होता है, दोनों साइड बराबर सौदा होता है, दोनों साइड ईमानदारी से सौदा होता है। एक साइड सामान दो, एक साइड सामान लो, एक साइड पैसा दो, दूसरे साइड पैसा, एक साइड पैसा लो, दूसरे हाथ में सामान दो, बराबर। तो आप भी देने के लिए तैयार रहो। अगर आप 5,000 रुपया दे रहे हो, यकीन मारो, भरोसा करो मेरा, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा ही देगा। तय करो कि मुझे ये देना है कि नहीं देना है, ऐसा ट्रेड बन सकता है। दूसरा ट्रेड मैंने एक और भी बताए हैं कि भाई क्या करो, ये नीचे जा रहा है, एक इधर पुट बाई कर लो, चूंकि जाना है 40,000, तो आप ए रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर लो। देना कितने के लिए तैयार हूं मैं, 6600 देने के लिए तैयार हूं, 6,000 ऑलमोस्ट मान लो, और 25,000 पाने के लिए तैयार हूं। ये आपको पता है, आपको पता क्या है, आपको पता है कि 6600 रुपये मेरा जाएगा, ये आएगा, ये आपको पता नहीं गुरु, लेकिन ये जाएगा ये आपको पता है। जाना कितना है 6,000, आना कितना है 25,000। कैपिटल कितना लगा है, कैपिटल लगा है मात्र 70,000। लेकिन ये 70,000 किसके सामने है, ये 70,000 का लॉस में, 70,000 के सामने 6,000 लॉस नहीं ले रहा हूं, मैं लॉस ले रहा हूं 2 लाख के सामने। 70,000 मैं किसके सामने लॉस ले रहा हूं, मैं कैपिटल को, मैं अपने कैपिटल का 2 लाख के सामने ये लॉस ले रहा हूं। 70,000 के सामने लॉस ले रहा हूं, मैं 2 लाख के सामने लॉस ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो किया शायद आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या किया 70,000 रुपए कैपिटल यूज कर लिया और मैंने 1,30,000 कैपिटल क्या कर लिया, बैकअप रख लिया। बैकअप कितना रखना है, आप
आपको हमेशा 25% ही कैपिटल यूज करने के बारे में सोचना है, 25 से 30% कैपिटल यूज करने के बारे में सोचना है, बाकी कैपिटल बचा के रखो, बाकी कैपिटल बचा के रखो। अब अभी जैसे इसमें दिख रहा है कि भाई 68,000 का मेरा 70,000 में एक ट्रेड हो गया, आपका मन किया चलो 2 लॉट ले लेता हूं मैं ट्रेड। खुद पे काबू करना भी ना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कभी है तो है आपके माइंडसेट का, खुद पे काबू ही नहीं हो पाता है। डीमेट में कैपिटल 2 लाख है, 70,000 में एक ट्रेड बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक ट्रेड बनाओ और मन में निकल रहा है आपका गाली, सर 2 लॉट बन रहा है, आप मुझे 1 लॉट बनाने के लिए कहते हो। और भी गाली कब निकलता है पता है? अरे खुद पे मुझे क्या गाली दोगे आप, खुद पे जब ना ये पूरा 25,000 रुपए दे दे, इसके बाद जो कैलकुलेशन दिमाग में आता है ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं बता रहा हूं ना, फिर ऐसा लगता है कि काटो तो खून नहीं। अगर गलती से फिर क्या होता है, 25,000 अगर मिल गया आपको, मैं बता रहा हूं 5 साल, अगले 5 साल आपको ये चीजें याद रहेंगी कि मेरे पास 2 लॉट था, मतलब 2 लॉट बनाने का कैपिटल था, मोहन सर ने मना किया, मैंने केवल 1 लॉट बनाया, वरना उसी दिन 50,000 कमा लिया होता, मैं उसी दिन 50,000 कमा लिया होता यार, अपने ट्रेड का 25% एक ट्रेड में। अगले बार से बता रहा हूं ना, मेरा बात आप मानोगे नहीं, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, अगले बार ना मेरी बात मानोगे ही नहीं, बोले ये सर ना पूरा गलत बता रहे हैं, पूरे मार्केट में ना हम लोग ना बेवकूफ बना रहे, अपना तो कमा लिए 5-6 लाख, हमको बनाने के लिए मना कर दिए। ये जो होता है ना उस दिन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उस दिन ना बहुत ही तकलीफ होता है, उस दिन बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है। हाँ, किसी बंदे ने कॉल कर रहा है कि सर रिक्वायर्ड मार्जिन फाइनल, देखो फाइनल मार्जिन क्या होता है, देखो इतना डीमेट में चाहिए और इतना यूज होगा। अरे पता है आप ट्रेड लोगे ना तो यूज केवल इतना ही होगा, 34,000 यूज होगा, बाकी कैपिटल आपके पास रहेगा, आपका मन करेगा। अभी तो इसमें भी चलो एक लेक्चर दे देता हूं, बहुत बढ़िया है। यूज हुआ कितना, 34,000। अब इसमें देखो पता है 8 लॉट ट्रेड होने वाला है, कितना 8 लॉट हो जाएगा, नहीं 6 लॉट, 6 लॉट ट्रेड होने वाला है। 6 लॉट मतलब कितना है, 1,50,000। अगर गलती से पूरा पैसा मिल गया ना 1,50,000, आपका मन करेगा, कैलकुलेशन है इतना, हमारा जो कैलकुलेशन, दिमाग का जो कैलकुलेशन इतना खतरनाक चलता है, गलती से ट्रेड डाल दिए और भगवान करे कि 1000 पॉइंट गिव डाउन यार, डायरेक्टली 1000 पॉइंट गिव डाउन। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट गिव डाउन ओपन होने के लिए क्या चाहिए, रूस को यूक्रेन के ऊपर एक बम गिराना है, बस खत्म, गिर जाएगा 1000 पॉइंट। और वो भी नहीं तो भारत एलओसी में वो एयर स्ट्राइक कर दे, गिर गए 1000 पॉइंट। और वो भी नहीं तो पाकिस्तान एक परमाणु बम छोड़ दे कहीं पर, गिर गया 2000 पॉइंट। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है 2000 पॉइंट गिरना। वो बेचारे का वैसे भी कुछ हालत खराब है, कोई बोल दे कि भारत में छोड़ दो एक परमाणु बम, तुमको मैं कर्ज से उबार दूंगा, छोड़ देगा, मजाक नहीं बोल रहा हूं, कल ही छोड़ देगा, बाद में मरेगा क्या है पता नहीं, वो छोड़ देगा, गारंटी नहीं है, मजाक में बोल रहा हूं लेकिन सीरियस मत ले लेना, बट सही है। तो क्या होगा ना, गलती से गैप डाउन ओपन हो गया, ट्रेड बनाया हो 25,000 रुपए का ट्रेड, और अगर प्रॉफिट मिल गया, आपको लगे 6 लॉट बना सकता था यार, 1.5 लाख रुपया आ सकता था मेरा। ये ना वाहियात कैपिटल, सॉरी ये वाहियात आइडिया ना अपने दिमाग में घुसने मत देना, जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगी, बता रहा हूं, खत्म ही हो जाएगा, वापस नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसा दिन ना रेयर होगा जो शायद हमको नहीं मिलेगा, ऐसा दिन रेयर होगा। लेकिन 400 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, ये गैप अप गैप डाउन आपको नॉर्मली मिलता है डायरेक्शनल में, ये चीजें होता रहेगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं, या सेम डे में भी इतना बड़ा मूवमेंट मिल जाता है। आप हमेशा कोशिश करो 200-400 पॉइंट का मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। हाँ, ट्रेड वहां तक बनाओ जहां तक आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 से कम बन रहा है, वहां का ट्रेड बनाओ, वो आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देगा। ऐसे लॉजिक लगाना तो आप प्रॉफिट में रह पाओगे, ट्रेड में रह पाओगे।
अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जो शायद समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो क्या है कि आपने ट्रेड बना दिया, कितने का, 6000 लॉस। ये जो है ना ट्रेड, ये बता रहा हूँ इतना परेशान करेगा आप लोगों को। 6000 लॉस का ट्रेड बना दिया और आपको लगा कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, और 300 पॉइंट नीचे आपके भाव से गिर भी गया। 300 पॉइंट गिरा, इसके बाद क्या हुआ पता है, ये देखो 300 पॉइंट गिरा तो आपको 5000 रुपया प्रॉफिट मिल गया। 300 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मार्केट कर गया मूव। देखिए अभी आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। 300 पॉइंट मार्केट गिर गया, आपको मिल गया 5000 प्रॉफिट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये 300 पॉइंट रिकवर हो गया। कितना, 300 पॉइंट रिकवर हो गया। अब रिकवर के बाद 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा चला गया, जहां मिल रहा था 5000 प्रॉफिट, अब मिल रहा है 2500 लॉस। यहां पर ना दिमाग बहुत खराब होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होता है, और जो भी ट्रेडर है उन सबका होता है। और इसी समय की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि जब आप यहां ट्रेड ले लिए, मार्केट जा रहा था नीचे, हो गया रिवर्स, अब आपको दिख रहा है क्या, फिबोनाची में रिवर्सल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई में डाइवर्जेंस, बहुत सारी चीज नजर आ रहा है आपको। कोई बोल दिया कि अब तो मार्केट यहां से कंप्लीट रिवर्स हो गया। अब आपका ट्रेड यहां पर क्या होगा, अब आप ऐसे कंडीशन में हो कि ये जब थोड़ा सा भी अगर मार्केट घूम गया ना मेरे भाव में, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ गया, तो मैं ट्रेड कट करूं, ये दिमाग में पहले आ जाता है। यार पहले 5000 अच्छा खासा मार्केट मुझे दे रहा था, अब मेरा 2500 लेके जा रहा है, अब कम से कम मेरे कॉस्ट में आ जाए, लेकिन कॉस्ट में ना आके चले गया 3000 लॉस। फिर सोच रहे हो कि थोड़ा कम हो जाता है, 1000 रुपए लॉस में भी कट कर दूं मैं, 1000 रुपए लॉस में ही मैं कट कर दूं, थोड़ा नीचे आ जाए, बट नीचे ना आके फिर मार्केट चला गया ऊपर, आपका कर्ज थोड़ी खाया है, हो गया 4000 रुपए लॉस। अब 4000, अब आपको लगता है यार मैक्सिमम लॉस में तो आ ही गया हूं, ठीक है, मैक्सिमम लॉस में तो आ ही गया हूं, चलो छोड़ो यार, अब सब लोग बोल ही रहे हैं कि मार्केट रिवर्स भी होगा, तो कट ही कर देता हूं ट्रेड को। आदमी कट किया, ओवरनाइट में डाउ गिर गया 500 पॉइंट नीचे, और अगले दिन ही आपके बिलो क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है। कहां पर, अगर पोजीशन रहता तो अभी 10,000 रुपए प्रॉफिट मिलता, लेकिन मैं 4,000 रुपए लॉस में कट कर। मैं बता रहा हूं ना, इस दिन ऐसा लगता है, इस दिन ऐसा लगता है, और ना मतलब खुद को ऐसा लगता है इस सर पे कुल्हाड़ी मार दो, ऐसा लगता है बस आज ना साला या तो यही रहे या फिर वही रहो। फिर आदमी क्या करता है, अरे नीचे जा रहे, तो अब ना सर सही कर रहे थे, याद आया, मैं बता रहा हूं, उस दिन वीडियो फिर से रिपीट करके देखना, एक एक पॉइंट आपको याद आएगा जिस दिन आप ऐसी गलती करो। आदमी क्या करता है, यहां पर फ्री ट्रेड बनाता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है यहां। अब यार पता है, क्योंकि अब लग तो रहा था कि नीचे जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी गेम डाउन ओपन हो गया, तो जो पोजीशन रखा है उसको 10,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन आप तो छूट गए। फिर मन करता है चलो फिर बना रहा हूं, फिर आदमी बनाता है यहां पर, लेकिन मार्केट क्या करता है, नीचे ना जाके रिवर्स हो जाता है यहां पर, क्योंकि गेम डाउन खुला है। यहां ये तब तक रहेगा वहां पर जब तक आप पोजीशन में खड़े रहो, ये बाजार तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक आप पोजीशन में खड़े हो। यकीन मानो उस समय ऐसा लगता है कि कोई ना सीसीटीवी लगा के मेरे टर्मिनल को देख रहा है कि अखिलेश बाबू तू कब निकल ट्रेड से और फिर मैं नीचे जाऊं। उस दिन ऐसा लगता है कि बस मेरा ही ट्रेड टर्मिनल कोई देख रहा था, जैसे आप निकले नहीं कि मार्केट गिरा नहीं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने लॉस ले लिया है बनाते समय,
तो आप ये लॉस लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, एक्सपायरी है, आखिरी टाइम है, संभावना नहीं है, तो आप जरूर कट कर लो, लेकिन फिर पछतावा मत करो। कट करना है तो जल्दी कट करो, अगर कट ही करना है तो जल्दी कट कर दो। कट ही करना है तो आप 5,000 लॉस तक क्यों जाओ? अगर कट ही करना है तो स्टार्टिंग में ही कट करो। यहां स्टार्टिंग में कैसे, देखो लॉजिक बताता हूं। सपोज करो कि ये हमारा ट्रेड है, मैं आज ही क्या बात बताता हूं। यहां पर ट्रेड था, हम लोग कल इधर पोजीशन बना के गए थे, हमारा प्रॉफिट मिल रहा था इधर, हमें एक लॉट में लगभग 3,000 रुपए मिल रहा था। फिर मैंने बोला कि भाई इस ट्रेड में, इस कैंडल में अगर पॉजिटिव रहेगा तो होल्ड करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो कट करेंगे। तो हम यहीं पर कट कर दिए जब हमारा लगभग 100 200 रुपया समथिंग लॉस में था। तो कट करना है तो जल्दी कट करो। यहां आके कट करने का मतलब नहीं है, यहां आके कट करने का मतलब नहीं है। अगर कट ही करना है तो स्टार्टिंग में ही कट करो जहां से लॉस में कन्वर्ट हो रहा, ताकि लगे ही नहीं कि मैं ट्रेड बनाया था। क्योंकि दोबारा अगर ट्रेंड में आएगा तो आप दोबारा ट्रेड बना सकोगे, क्योंकि जैसे ऊपर गया यहां पर मुझे रेट दिखा, फिर मैंने शॉर्ट कर दिया तो मेरा जो लॉस था वो कवर हो गया। क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप स्टार्टिंग में ही बनाओ। भाई यहां से ट्रेंड जा रहा था ऊपर, हम बना दिए थे, अब नीचे जा रहा था तो स्टार्टिंग यहां से हो रहा है वहां से कट कर दी, तो आया हुआ प्रॉफिट चला गया और मार्केट को हमने 200 रुपया अर्पण कर दिए। तो हमेशा फोकस करिए। आपको पता है यार कि आपको ना इतना बिलीव होना चाहिए ट्रेडिंग में, इतना भरोसा होना चाहिए कि इस मार्केट में ना अगर कोई केवल बाई करेगा उसका भी 50,000 रुपए लॉस नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, इंडेक्स में 3 दिन 4 दिन के बाद एक रिवर्सल आ ही जाता है। इंडेक्स में 3-4 दिनों के बाद एक रिवर्सल सेटअप आ ही जाता है। जैसे यहां पर 8 दिन आया, फिर रिवर्सल आया, तो 2 वीक हो गया यहां पर, बट रिवर्सल आया तो ट्रेड दिया ना, ट्रेड बना ना भाई, प्रॉफिट तो मिला ना। अब जब इधर नीचे जा रहा है, लोअर साइड जा रहा है, तो हम शॉर्ट मारेंगे ट्रेड, क्योंकि अब नीचे की तरफ ट्रेड मिलेगा। तो अगर हम यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करें, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। जब रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्सल सेटअप, अगर कहीं प्राइस आएगा, सपोज करो कि जैसे ये, तो जैसे यहां से रिवर्स हुआ डब्ल्यू जैसा बन के, तो ऊपर से भी एम जैसा पैटर्न बन के नीचे आएगा। अगर एम, जब रिवर्सल सेटअप बनेगा तब की मैं बात कर रहा हूं कि उस ट्रेंड में फिर कंटिन्यू अपने को जाने का है। तो अभी रिवर्सल सेटअप बन रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये ब्रेकआउट फेल है, ये ब्रेकआउट फेल है। मैंने आप लोगों को लॉजिक बताए हैं कि अगर वो हाई के ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट वाला कैंडल रेड बन रहा है, समझ लो कि नीचे जाएगा। इसी भाव टॉप में ही पता चल गया था जिस समय ब्रेकआउट हो रहा था कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है। जितने लोग लाइन में रहते हैं मेरे साथ पता होगा, इसी टॉप में समझ गए थे कि प्राइस अब नीचे जाने वाला, तो ब्रेकआउट फेल वाला सेटअप है। अभी इसका प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई, ऊपर जाएगा इस आसपास से, फिर शॉर्ट होगा तो ऊपर से फिर से शॉर्ट होगा यहां से। मतलब एक ट्रेंड को क्या करेंगे हम लोग, ट्रेड करेंगे, तो इस ट्रेंड में हम लोग कंटिन्यू जाएंगे। अब जब कहीं रिवर्सल आएगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर वहां पर कट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे, सपोज करो हमने ट्रेड बनाया कितने का, हमने ट्रेड बनाया 5,000 लॉस के सामने 20,000 प्रॉफिट का या 25,000 प्रॉफिट का। तो भाई 5,000 रुपए दे रहा हूं तो मिनिमम मुझे 10,000 रुपए मिल जाए, 10K मिल जाए, तो वहां पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में जरूर सोचूंगा। एटलीस्ट अगर मेरे पास 2 क्वांटिटी है तो कम से कम 1 निकाल दो, अगर मेरे पास 20 है तो कम से कम 10 निकाल दो। क्या समझे? प्रॉफिट बुकिंग भी कब सोचना है, कब सोचना है, जब 1:2 मिल जाए तब। जितना आप मार्केट को देने वाले हो, अगर मार्केट उससे ज्यादा आपको डबल दे रहा है, जरूर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करिए। पर्याप्त पहले से तय करके रखो। जब तक 50,000 लॉस होगा नहीं, आप कोई ट्रेड
करना मत। तो मैं कह रहा हूं, अभी से बता रहा हूं आपको, इस मार्केट में चाहे जो भी ट्रेड बनाओ, अंततः फाइनली बनता है स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल और स्प्रेड। इसके अलावा और भी ट्रेड बनाते हैं, लेकिन रिस्क उसका बढ़ता जाता है। बाकी सारे ट्रेड में अनलिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। जो मैं ट्रेड बता रहा हूं आपको, ये फिक्स लॉस का ट्रेड है, फिक्स प्रॉफिट का ट्रेड है। आप पहले से तय कर लोगे कि मार्केट में मुझे 5,000 रुपये देना है, उस 5,000 रुपये के सामने आपको 20,000 रुपया पाना है, तो 20,000 पाने के लिए बैठे रहो। आपको पता नहीं कि 20,000 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ट्रेड आपने लिया और मार्केट सेम जगह में आके क्लोजिंग कर गया, तो जहां आपको मिलने वाला था 20,000, हो सकता है आपको 1,000 रुपये ही मिले, हो सकता है आपको 2,000 रुपये ही मिले, या हो सकता है आपको 3,000 रुपये ही मिले, और नसीब अच्छी रही तो हमें 20,000 18,000 रुपये तक भी प्रॉफिट मिल सकता है, मिलता है। जो हम ट्रेड बना रहे हैं, जहां तक मार्केट को जाना चाहिए, वो पूरा प्रॉफिट मिलता है। तो ट्रेड बनाते समय ही तय करना है कि मुझे कितना मार्केट को देना है और कितना मैं मार्केट में पाने के लिए ट्रेड बना रहा हूं। प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप कैलकुलेट मत करिए, आप सिर्फ ये कैलकुलेट करिए कि मैं कितना दे रहा हूं। आप बाजार में आए हैं, आप हैं ग्राहक, आप पैसा करिए, पैसा पे करिए, जो मुनाफा देना है वो मार्केट आपको दे दे। वो आप तय नहीं कर सकते कि मार्केट से कितना आपको चाहिए, मार्केट तय करेगा कि आपको कितना देना। अभी आपको ये जो रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, अगर आप फ्राइडे को इस तरीके का ट्रेड बना रहे हैं, फ्राइडे के ट्रेड बना रहे हैं, तो आपको 5,000 का रिस्क रिवॉर्ड दिखेगा। अगर आप इस ट्रेड को मंडे को बना रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड आपका 4,000 दिखेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा। अगर आप इसको ट्यूसडे के दिन ट्रेड बना रहे हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 3,000 में बनेगा, 3,000 तो 20,000। अगर ये ट्रेड आप वेंसडे को बना रहे हैं तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपका 2,000 में 20,000 का प्रॉफिट दिख जाएगा, 2,000 में 20,000 का प्रॉफिट दिख जाएगा। 2,000 देना है और 20,000 पाना है। तो आप ट्रेड कब बना रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है। लेकिन जैसे इंट्राडे में बना रहे हैं तो इंट्राडे में तो सेम ही रहता है, स्ट्रेडल बना रहे हैं या फिर स्ट्रिंगल बना रहे हैं, तो उसमें तो हमारे लिए कोई चेंज करने की बात नहीं, उसमें एवरीडे आपको चांस मिल रहा है ट्रेड करने के इंट्राडे में। अगर इंट्राडे में आज तो शायद दोनों साइड एसएल लगा, इंट्राडे में अगर आज एसएल लग गया है तो इसके पिछले दिन डायरेक्शनल ट्रेड आपको बहुत अच्छा मिला था, तो जो पिछले दिन के डायरेक्शनल ट्रेड में पैसा कमाए होंगे हो सकता है आज चला गया हो। आपको कैलकुलेट कब करना है, कैलकुलेट करना है मंथ एंड में कि भाई एक मंथ में मैंने इतने सारे ट्रेड डाले, इतने सारे मैंने ट्रेड डाला और इतना बड़ा ट्रेड डाला। पिछले मंथ क्या था मेरा, भाई 10 लाख प्रॉफिट और फिर पूरा 10 लाख मेरा चला गया। मार्केट को कितना लिया, 70-80 हजार रुपए जो ब्रोकेज गया मेरा, वापस 6 लाख प्रॉफिट मिल गया, तो अभी प्रॉफिट में बैठा हूं मैं। अब फिर मैं इसी में ट्रेड बनाऊंगा, इसी ट्रेड को मैं ट्रेड बनाऊंगा। तो छोटा छोटा ना, जरूरी नहीं कि 5,000 जो लॉस का ट्रेड बना रहे 5,000 होगा, हो सकता है कि पूरा टर्मिनल आपको 2,500 लॉस में क्लोज करे, जरूरी नहीं कि 5,000 तक जाएगा। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जरा सा भी मूवमेंट किया, 150-200 पॉइंट मूवमेंट किया, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। सपोज करो कि अभी मार्केट कहां चल रहा है, मार्केट चल रहा है कहां पर, मार्केट चल रहा है 41,256, आप ट्रेड बना रहे हो, 200 पॉइंट नीचे आने पर आपका ब्रेक इवन है, 41,000 के बिलो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। 200 पॉइंट मूवमेंट चाहिए, 200 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मूव कर गया बाजार, अब प्रॉफिट में आ गए। इसके बाद तो 41 के बिलो मार्केट जहां भी क्लोज करेगा उतना 1,000 प्रॉफिट मिलेगा, हर 100 पॉइंट में 2,500, हर 100 पॉइंट में 2,500 41 के बिलो। इसलिए अगर 40,000 तक आ गया 25,000 मिलेगा, 1,000 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, खत्म बात। तो कोशिश ये करना है ट्रेड बनाते समय कि आपका जो बैकअप हो वो बैकअप पर्याप्त हो। बैकअप नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े कंपनियां भी अपने सरप्लस बिजनेस में भी बैकअप रखते हैं, बैकअप आपको रखना पड़ेगा। जैसे लाइफ के लिए इंश्योरेंस कराते, वो क्या है, बैकअप ही तो है। थोड़ा सेविंग रख लेते हैं, किस लिए,
कि भाई इमरजेंसी में काम आए, वो बैकअप ही तो है। और जो बैकअप उड़ा देता है उसकी जिंदगी तंगहाली में गुजरती है। तो बैकअप हमेशा सिक्योर रखने का है, बैकअप आप बना के रखिए। अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, मनी मैनेजमेंट में जो मुझे बताना था, ठीक है, वो मैंने अभी बताए हैं। फिर थोड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कल लेक्चर कर दूंगा, मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए कल कर देंगे। अभी मैं बात करूंगा, मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और अभी मैं पहले से आंसर लिख देता हूँ, यही आंसर सबका होगा, ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। अगर अभी आपके पास 50,000 में एक ट्रेड बन रहा है, सपोज करो यहाँ पर ये 34,000 में एक ट्रेड बन रहा है, आपका कैपिटल है कितना, 1 लाख। यहाँ पर ना 70% आप लोग जितने लोग लाइव में हो, अभी तो बात किया नहीं, आप ना यहाँ पर 3 लॉट बनाओगे या 3 लॉट बनाते हो, बैकअप का कोई ख्याल नहीं। जितना डीमेट में पैसा ना सर, पूरा डीमेट का पैसा यूज करना, जितना डीमेट में पैसा ना पूरा डीमेट का यूज करना है भाई। सर ने ट्रेड दिया यार, मेरे लॉजिक में आ रहा है, पूरा डीमेट का पैसा यूज करना। और जितने लोग एक गलतियां किए हैं, आप लॉस में होंगे। अभी ईमानदारी से बता देना, जब मैं पूछूंगा ईमानदारी से बता देना, ऐसा गलती की हो कि नहीं की हो। चलिए, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। कल इसके ऊपर फिर से कुछ और बातें करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करना है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे हैंड राइज करिए, मैं 1 बाय 1 आपके पास जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, किसके पास जा रहा हूं पहले, रमन जी, चलिए माइक ऑन करिए सर। चलिए ईश्वर जी बोलो, केशव 1 बाय 1 करके बोलना, जल्दी जल्दी। माइक ऑन कर लेना, मैंने माइक ऑन कर दिया। प्रवीण। हाँ जी सर। जी बोलो। सर मुझे पूछना था, जैसे मैं ओटीएम कॉल और पुट सेल करता हूँ, जिसमें मेरा लॉस मैं डिसाइड करता हूँ 2,500 लेना है। 2,500 जैसे 2,500 ना। 2,500। हाँ, हाँ। बट कभी कभी मार्केट शॉर्ट, जैसे कॉल साइड में ये तो शॉर्ट स्टडल कवरिंग और आता है स्टेंगल की तो। बात कर रहे हो ना। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, तो तो उसमें कभी कभी शॉर्ट कवरिंग की वजह से कॉल साइड का प्रीमियम इतना फास्ट इंक्रीज होता है, तो उस टाइम पे मैनेज करना, मतलब जैसे फिर नहीं, अगर हम लोग आपने को। एसएल नहीं डाला है, ठीक है, मेरी बात मानो, मैंने इसीलिए सबको बता के रखे 25% कैसे डाल के रखो। हो सकता है ये कई दिन, एक आध दिन दोनों साइड कट जाए, जैसे आज हुआ है, आज कट गया है, ठीक है, ऐसा ओके। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और ये आप अगर आप पोजिशनल ये एक पोजिशन। मिनट, अगर आप ये रख रहे हैं कि इसमें मैं केवल 2500 रुपये लॉस लूँ, कई दिन ऐसा हाँ। होगा कि इतना स्पीड में जाएगा आपका ऊपर की तरफ, या थोड़ा मिस कर गए या थोड़ा कहीं चले गए, वो पूरा 2-4 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन लेके जाता है। ओके। ऐसा होता है, और तो ये इसको ना नहीं कर सकते। पहले मैं भी करता था इसी टाइप का कि चलो मैं अपने लॉस को मैनेज करूंगा, लेकिन जब होने लगता है तो चलो थोड़ा देर और देख लेता हूँ, थोड़ा देर और देख लेता हूँ, तो धीरे धीरे करके बढ़ भी जाता है। और पोजिशनल में क्या है कि एडजस्ट करते रहते हैं पोजिशनल को। एक साइड प्रॉफिट बुकिंग होता रहता है पोजिशनल में, एक साइड प्रॉफिट बुकिंग होते रहता है और दूसरे साइड का प्रॉफिट हमारा क्या, दूसरे साइड का लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो कैरी फॉरवर्ड के कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, प्रीमियम धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, तो थोड़ा हमें टाइम का प्रॉफिट या टाइम का बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, यही मुझे पूछना था। जैसे मैंने पोजिशनल ट्रेड बनाया है, और अभी पोजिशनल ट्रेड में मुझे सुबह 1,800 लॉस था। उसके बाद अभी मार्केट डाउन हुआ तो मेरा लॉस कम आ गया, 800 रुपये लॉस तक आ गया है। तो जो मेरा पुट साइड में जो प्रॉफिट है अभी, तो उस वो लेग को प्रॉफिट बुक करके उसके अगेंस्ट और दूसरा पुट बेचना है, ऐसा एडजस्टमेंट करना होगा हमें। जो भी एडजस्टमेंट करिए कि भाई जब भी मान लो कि आपने 100 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया, 100 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट हाँ। किया, इसका भाव हो गया 200, तो इसका भाव तो 100 रुपये गिरेगा नहीं, इसका भाव 85 रुपये गिरेगा। तो और जब इसका भाव 200 हो गया तो क्या करें, ऊपर का भाव फिर से आप 100 रुपया 150 रुपये और सेल करिए, तो हो सकता है कि 200 से आके 300 हो जाए, तो इसका भाव आ जाएगा 100 रुपया।
ऐसे होगा ना। हो सकता है कि 400 आ हाँ जाए, लेकिन उसका भाव आ जाएगा 50 रुपया। तो ऊपर से क्या किया आप, 150 रुपया प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। फिर से इधर आप 200 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करिए। पूरा प्रीमियम शॉर्ट मत करना, अगर आप पूरा प्रीमियम शॉर्ट करोगे मार्केट रिवर्स करेगा, तो क्या ये भी लॉस देगा और ऊपर का भी लॉस देना शुरू कर देगा। हाँ सर, आज तो ऐसे ही हुआ पचास था, दोनों साइड परसेंट लॉस। प्रीमियम एक साइड का डिके होने के बाद, या 50% प्रीमियम कम होने के बाद ही एडजस्ट करिए, उससे पहले एडजस्ट मत करिए। ठीक है सर, ओके सर, समझ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट, बोलिए बोलिए सुखदेव जी। हेलो। हाँ हाँ, सर, मैं ये बोल रहा था, अगर एक वीकली में दूध का प्रीमियम स्टार्ट करते हैं 20 से 30 रुपए का, तो उसमें भी स्टॉप लॉस कितना लगाना है उसमें, क्या या बोले? तो कितने परसेंट का होगा? अगर दूध का प्रीमियम स्टार्ट करते हैं निफ्टी में 20 से 30 रुपए का वीकली में, तो उसमें भी एसएल लगाना उसमें है कि स्टॉप एडजस्ट लॉस क्या करना है? लगाओगे? 20-30 रुपया का, ये 20-30 रुपये का शॉर्ट क्यों किया जाता है? इसलिए शॉर्ट किया जाता है कि ये जीरो हो जाएगा, इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं? ये तो अच्छा, तो इसको उसको मैनेज एडजस्ट किया करना है। जाता है, इसको या तो इसमें कट किया जाता है, मैनेज किया जाता है इसको। मान लो 20 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट किया और एक साइड का 30 रुपये का प्रीमियम है, तो 30 वाला गिर के 10 रुपये आ गया और 20 वाला बढ़ के 40 रुपये चला गया। तो अब क्या करेंगे, फिर से 30 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करो, क्योंकि इसको शॉर्ट ही किया जाता है जीरो कराने के लिए। इसका लॉजिक है जीरो कराने का, मतलब है इसका। तो ओवरनाइट के लिए भी लेके जा सकते हैं ना सर, ये बिल्कुल लेके बेच जा कर सकते कर। हैं, बिल्कुल लेके जाते हैं, हम भी लेके जाते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, जो रिस्क समझता है वो करता है। क्योंकि इसमें अगर गैप डाउन ओपन हुआ ना, मान लो 300-400 का भी गैप डाउन ओपन हो गया, उस दिन आदमी फंस जाता है, बाकी दिन तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और सर एक सवाल और पूछना था, जैसे कि मेरे पास अमाउंट जो है 1,30,000 है, तो लाइव ट्रेडिंग कर पाऊंगा कि थोड़ा रुकना नहीं, पड़ेगा मिनिमम लाइव 2 लाख ट्रेडिंग? चाहिए, मिनिमम 1.5 से 2 लाख कैपिटल चाहिए, उससे कम नहीं। ठीक है ठीक है, ओके। ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। जी, हाँ जी, बोलिए। आज मैंने आपका कहा हुआ अडानी एंटरप्राइज का लिया, अच्छा सर जी। 2000 और 1500 का पुट बाई किया हाँ और 1700-1800 का पुट सेल कर दिया जैसे आपने कहा था। हाँ, तो बिल्कुल बैठा हूँ निश्चिंत, आपका कहा हुआ है, हाँ। कहीं नहीं जाएंगे। तो कितना लेके चलना है आगे? इसमें क्या है, 2000 का 1600 है ना, 2000 का पुट बाई है, 1700 का पुट सेल है, 1600 का पुट सेल है और 1400 का बाई है 1500 ना। का पुट बाई, 1500 का पुट बाई है। अच्छा, इसमें क्या है, मैं भूल गया। 2000 का पुट बाई, 1500 का पुट बाई, 2000, अच्छा 1500 का पुट बाई, हाँ 2000 का पुट बाई, हाँ। 1700 का पुट सेल और 1800 का पुट सेल। 1700 और 1800 का सेल है ना। हाँ ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा क्योंकि नीचे आया हुआ है। हाँ, इसको कितना लेके जाना है? इसको लेके जाइए सर, ये ना पोजिशनल होल्ड करने का ट्रेड है। ठीक है, ये पोजिशनल होल्ड करने का ट्रेड है और इसको अभी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये ना 20 तारीख के बाद इसका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो ठीक है, पोजिशनल बस को होल्ड करिए, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एक लॉट में 11,000 रुपए का लॉस है। कोई बात नहीं, ठीक बिल्कुल है? कोई बात नहीं। हाँ, और 40,000 मिलना है, ठीक है। हाँ, ओके जैसे सर। आपने कहा ना, ये मंदिर में प्रसाद वो चढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, और आपने स्टडल स्टेंगल किया कि नहीं? हाँ हाँ अच्छा, वेरी गुड सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक हाँ यू, हाँ। कंटिन्यू करिए। बस मैं तो उस दिन की राह देख रहा हूँ जिस दिन आपके साथ ट्रेड करेंगे। जरूर सर, जरूर, जल्दी आएगा सर, आएगा, टाइम आ गया। हाँ, और बाकी आप कैपिटल का कह रहे हो कि 2 लाख 3 लाख, कोई परवाह नहीं, खूब है, खूब है, खूब लौट कमाएंगे। जरूर सर, जरूर, ओके, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। हाँ जी, लक्ष्मण बोलिए। लक्ष्मण जी बोलो। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर ये कैंडल के अनुसार हम मार्केट का मूवमेंट पता कर सकते हैं क्या? मैंने बेसिक चीजें बताएं, आप थे बेसिक किए हैं कि नहीं आप? किए है ना सर। हाँ, तो बिल्कुल अभी जैसे कैंडल के हिसाब से मान लो कि शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो हमको लगता है ना कि नीचे आएगा तो नीचे बन जाएगा जी ट्रेड। ओके सर। लेकिन प्राइस सेक्शन फाइनल होता है ना। कैंडल जी स्टिक सर। क्या है, फर्स्ट सिग्नल है, प्राइस सेक्शन कंफर्मेशन। तो जी सर, कंफर्मेशन बिना पोजिशनल ट्रेड नहीं डालता। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू। हाँ, दिव्यांश बोलो। जी बोलिए, माइक ऑन करिए।
वाइजर है सर। हाँ बोलो। सर स्टैंडर्ड बनाया था आज हाँ बैंक निफ्टी में, हाँ। दोनों साइड ऐसा लग गया सर। तो कंटिन्यू करना है ना सर? नहीं, क्या चाहते हो? कंटिन्यू करना है ना सर? बिल्कुल करना है भाई, उससे पूछने नहीं, का है ही continue नहीं, करना है उसको ना? कंटिन्यू करने का है। हाँ, वो तो नहीं, लगे, वो तो मतलब लगना ही है stop loss। मैं ये पूछ रहा था, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मतलब लग गया, मतलब सही सही बनाया था स्टैंडर्ड? हाँ बिल्कुल सही बनाए थे, और आज स्टॉप लॉस लगा है, सबका लगा है, डोंट वरी, करना है कंटिन्यू, ठीक है। चलो बोलो रश्मि जी, माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए, माइक। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। सर सर ये रेशियो स्प्लिट जो ओवरनाइट में बनाते हैं, तो इसमें सामान्यतः कितना लॉस हो सकता है सर? मैक्सिमम अनलिमिटेड लॉस है। वैसे तो अनलिमिटेड है सर, क्या इसको मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते नहीं कर सकते सर, मैनेज करने के लिए बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, और इसलिए जी जी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सुबह जल्दी तौबा किया जाए, क्योंकि वो जी। फंसता तब है जब मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है ना सर, सबसे बड़ा जी, प्रॉब्लम सर। वीकली में निफ्टी में क्या है। वीकली में निफ्टी का देखेंगे 200 रुपये का प्रीमियम है, और बैंक निफ्टी में 600 रुपये का प्रीमियम है, जबकि ये कितना होना चाहिए था, ये 350 होना चाहिए था, और ये कम से कम 800-900 रुपये होना चाहिए था। तो प्रीमियम इतना कम है ना सर, इतना कम प्रीमियम की, इतना कम प्रीमियम में ऑप्शन सेल करना इट्स नॉट ईजी। जी। इसलिए आजकल मार्केट क्या डायरेक्शनल भी हो जाता है, वरना इस तरीके का डायरेक्शनल नहीं होता है। प्रीमियम ज़्यादा रहता है ना सर, तो हमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है। आजकल प्रीमियम जी। इतना कम है, इतना कम है कि मतलब शर्म लगता है। बैंक निफ्टी में जी, भी, हाँ सर। बैंक निफ्टी प्रीमियम 40 रुपये का था आज दिन में 1 बजे के आसपास, जबकि 100-120 से कम नहीं रहता है। तो इतना कम प्रीमियम में ट्रेड डालना, मतलब आप सोच सकते हैं ना क्या हो, जी जी तो इसलिए जी थोड़ा मुश्किल है जी सर। जी। आजकल थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना ये धीरे, जब भी मार्केट गिर जाएगा, इसलिए तो हम चाह रहे हैं कि मार्केट गिरे, और मार्केट गिरेगा नहीं ना तब तक प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। जी ठीक है, चलिए बोलो अखिलेश बाबू। सर नमस्ते सर। नमस्कार, बोलो। सर जैसा आपने बताया था ना मनी मैनेजमेंट के लिए, आपने बताया था कि लॉस के साथ खड़े रहना भी कभी कभी सही रहता है। आज क्या हुआ, HDFC जो है वो ऊपर की तरफ भाग गया और रिलायंस नीचे की तरफ जा रहा था। हाँ वो मैनेज है, उसको इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। हाँ तो मैंने आज क्या हुआ कि आज रिलायंस में प्रॉफिट मिल ही रहा था, और HDFC में लग रहा था कि ऊपर रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा। तो जब तक रिलायंस प्रॉफिट देता रहा तब तक HDFC में लॉस को उसके बराबर लेता ही रहा। फिर जब बाद में जब प्राइस एक्शन बना करके जब लॉस किया HDFC चला नीचे गया आया, आज तक। तब उसने खाली 3 रुपए का ही लॉस दिया। बाद में तो ज्यादा चला गया, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से उसने कवर कर लिया और रिलायंस प्रॉफिट दे गया। ठीक, चलो थैंक यू सर इस पूरी लर्निंग के लिए। चलो थैंक यू। बोलिए रमेश जी, माइक ऑन करिए सर। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। सर वही थोड़ा साइकोलॉजी की वही प्रॉब्लम रहती है सर। जैसे मानी सर आज उसी सब कुछ ट्रेड मिला के 10,000 पे प्रॉफिट आ रहा था, 6,000 तक आ गया, निकलने के सोचते सोचते दोबारा फिर वो 11,000 हो गया प्रॉफिट, और फिर जो है फिर मार्केट रिवर्स हो गया, और फिर जो है नुकसान प्रॉफिट सब चला गया। क्या ट्रेड था आपका? ट्रेड सब 800 रुपए की पहले वो पुट चार्ट थी। अच्छा, कल वाला जो बनाए थे हम लोग वो वाली क्या? नहीं हमने सर उसको फिर सिंगल ले गए थे, सिंगल ले और गए फिर थे उसको मतलब? एवरेज कर लिया, फिर उसको एवरेज कर लिया सर थोड़ा सा बाद में। नहीं, आप क्या तो फिर किए प्रॉफिट थे भी अच्छा। पहले, क्या किए थे बताओ। एक तो सर वैसे परसों मैंने से जैसे आपका SBI का आया था, तो SBI का मैंने 570 वाला 7.5 रुपए में कॉल खरीद लिया था। हाँ ठीक है, और फिर चलिए परसों कुछ उसमें विशेष प्रॉफिट नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत भी 600-700 रुपए आ रहा था। फिर कल सुबह थोड़ा नीचे आ गया, नीचे आके जब ऊपर आया तो मैंने 9 रुपए 90 पैसे निकालने में लगा दिया। अच्छा जा रहा था, रनिंग कर रहा था, 980 तक आके वापस आ गया। तो वो पूरा 3,000 प्रॉफिट जो है आज फिर बैक आ गया। 2 रुपए जो उसमें प्रॉफिट आ रहा था, दिखा रहा था स्क्रीन पे, अभी भी हालांकि होल्ड है, कल उसको निकाल देंगे सुबह जो भी होगा। अब एवरेज कास्ट टू कास्ट आ गया। ऐसे प्रॉफिट कुछ ट्रेड में मतलब साइकोलॉजी क्या उसमें करेगी? नहीं, आप ना मत करिए ये जिस तरीके से कर रहे हैं ना कॉल भाई, एक कॉल भाई तो पहले छोड़ दीजिए आप। कितना कैपिटल है आपके पास ये बताइए मेरे को।
नहीं कैपिटल तो 3 लाख रुपए हाँ 4 लाख तो तो आप लगेगा 3 लाख फिर वाहियात गलती क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो कर रहे हैं सर, इसको इमीडिएट छोड़ दो। कल जितना प्रॉफिट रहे लॉस रहे, आप पहले तौबा करो और छोड़ो इसको। पहले छोड़ दो, इसके बाद बात करूंगा आपसे। पहले जब पोजीशन क्लियर हो गए फिर आपसे बात करूंगा, नहीं तो बात नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो कर रहे हैं आप मेरे साथ रह के भी अगर इस तरह की गलती करेंगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, बता रहा हूँ। तो उसमें क्या सर स्प्रेड बना देते हैं, मतलब अब आप जो भी करेंगे पहले पोजीशन क्लोज करो, इसके बाद बात करूंगा, उससे पहले बात नहीं करूंगा। गलत बातें नहीं। हाँ बोलो रणधीर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, बताओ। सर ये बोल रहा था कि एक लॉट में मान लीजिए कोई शॉर्ट करते हैं बैंक निफ्टी, हाँ तो सर उसके लिए कितना हम रिस्क ले सकते हैं एक लॉट पे? मैक्सिमम 2500। 100 रुपये का लॉट, इससे 100 रुपये का लॉस, इससे ज़्यादा तो सवाल ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जैसे कि आपने अभी कोई था अखिलेश, उनको आप बता रहे थे कि एडजस्टमेंट कर रहे थे 100 रुपया वाला कि 150 पे फिर बेचो, अगर वो 200 हो जाएगा, उसका एक बार फिर समझा सकते हैं सर? अरे भाई साहब वो मंथली वाला ट्रेड है। सपोज करो कि 100 रुपया में दोनों आप ट्रेड किए हो, 100 रुपया में कॉल सेल किए हो और 100 रुपया में पुट सेल किए हो, करेक्ट? अगर ये बढ़ के 200 रुपया हो जाता है तो ये तो 85 रुपये गिरेगा ना। कौन आवाज कर रहा है बेवजह का? हाँ, तो अगर ये 200 रुपया हो गया तो इसमें आपको 100 रुपया नुकसान हो रहा है, इसमें 50 रुपया आ रहा है, तो ओवरऑल आपको 50 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जब 50 रुपये का लॉस हो रहा है, अब ये चूंकि दिख रहा है भाई मार्केट सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, करेक्ट? तो क्या करो, आप ये 50 रुपया को क्लोज करो, इसको बुक करो और अगेन 100 रुपये का शॉर्ट करो, 100 रुपये 125 रुपये का शॉर्ट करो। अगर मान लो कि नीचे आ जाता है, ये 300 हो जाता है बढ़ के, और ये बढ़ के 300 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपये वाला, फिर से 75 रुपये 50 रुपये के पास आ जाएगा। इसके बाद अब मान लो कि ओवरनाइट रहता है, तो ओवरनाइट में फिर से इसमें 10-12 रुपये का मिल जाएगा प्रॉफिट, इसमें फिर से 10-12 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा, तो फिर से 50 रुपये आ जाएगा। और ये मान लो 250 हो गया या 270 रुपया हो गया, अगर ये 270 हो गया 50 हो गया तो फिर से 100 रुपये का शॉर्ट करो, तो आपका यहाँ पर 100 रुपये बुक हो गया, 100 रुपये बुक हो गया। और अभी नुकसान कितना है आपका? 100 रुपये तो बुक हो गया आपका, तो अभी 70 रुपये नुकसान है आपको। तो फिर से आप यहाँ पर 100 रुपये का 100 रुपये 120 रुपये का प्रीमियम शॉर्ट करो, आपको फिर से ओवरनाइट का टाइम डी का मिल जाएगा। अगर ओवरनाइट हो गया तो फिर से 20-20 रुपये दोनों साइड मिल जाएगा आपको फिर से। मतलब इस पोजीशन को 2 दिन 3 दिन में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आप M to M प्रॉफिट में आ जाओगे या फिर लॉस कवर हो जाएगा आपको। तो इसको करते हैं एडजस्टमेंट। ये मंथली पोजीशन या वीकली पोजीशन रहता है, उसको किया जा सकता है, डेली वाले में नहीं हो। अच्छा सर, एक चीज डेली वाले में जैसे स्ट्रेडल हम कर रहे हैं तो 12 बजे से डेली वाले में दिमाग खराब नहीं करना है, एक ही लॉजिक रखना है जो मैं पहले बता दूं। 25% स्टॉप लॉस डालो या कट हो गया प्रॉफिट मिलेगा, खत्म, इसके ज्यादा कुछ नहीं। डेली वाले में और कोई इधर उधर नहीं करना है। डेली वाले में 25% का स्टॉप लॉस डालो, प्रॉफिट मिला ठीक है, नहीं मिला कट। ठीक है। हाँ। तो सर ये लाइव ट्रेडिंग कब से करवाएंगे आप? बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, बोलो रमेश जी। बोलो। हाँ बोलो, माइक ऑन है आपका। हेलो। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने मंथली पोजीशन का बताया 5000 लॉस और 20000 प्रॉफिट, वीकली बताया। हाँ वो सही सर। तो मैं इंटरडे का पूछ रहा हूँ, इंटरडे का जैसे आपने फिक्स स्टॉप लॉस बोल दिया 25% के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है बस। हाँ, और दूसरा क्या है, जैसे मंथली में आपने बताया कि 50 to 60% कैपिटल यूज करना, बाकी रिजर्व में रखना, बैकअप में रखना है। हाँ तो इंटरडे में की सेम प्रोसेस या इंटरडे में? अरे सर इंट्राडे में तो क्या है ना, इंट्राडे में तो आपको एक ही ट्रेड डालना है, इंट्राडे में तो आपको रोज ट्रेड डालना है। इंट्राडे में आपका जो ट्रेड बनाओगे वो 1,60,000 में तो बनेगा ही, आपके पास 2 लाख कैपिटल ही है। हाँ, ले तो जाओ। आपको इसमें एक ही लॉट बनना है। पोजिशनल में क्या होता है ना सर कि पोजिशनल में केवल 40,000 में बन जाता है, हम हेज कर देते हैं तो इसलिए पोजिशनल में ना मैनेज करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने बताया उसमें। क्योंकि पोजिशनल में तो यहाँ पर लोग 5 ट्रेड बना लेंगे ना, 5 ट्रेड बन जाएगा उनका 2 लाख रुपए में। लेकिन इंट्राडे में तो आप इससे ज़्यादा बनाओगे नहीं, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में इससे ज़्यादा बनेगा नहीं 2 लाख कैपिटल में।
तो इंट्राडे में पूरा कैपिटल यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना। राइट 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 सर। हाँ। राइट, चलिए ठीक है, थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू। नेक्स्ट और कौन बच गया? चलिए आई थिंक हो गया, सवाल खत्म। गुड। बाकी है क्या कोई और? मनीष बोलो मनीष। हाँ प्रणाम सर। नमस्कार, बोलिए। सर ये बोल रहा था कि अपन ऑप्शन में सेलिंग करते हैं, चाहे बटरफ्लाई हो या फिर ऐसा कुछ जिसमें कॉल भी बाई करना पड़ता है, पुट बाई करना पड़ता है, तो पहले बाइंग करेंगे अपन की सेलिंग का करते हैं पहले? कैपिटल आपके पास है, कैपिटल आपके पास है, पहले सेल करो वरना बाई नहीं मिलेगा। अगर लेकिन हम लोग क्या है ना एटीएम बाई करते हैं, तो हमें एटीएम बाई मिल जाता है। तो आप अगर नहीं मिल रहा है, बाई नहीं मिल रहा है, तो फिर आप पहले सेल करो फिर बाई करो। अदरवाइज एटीएम कर रहे हो तो बाई तो मिल ही जाता है मोस्टली, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने अभी ये बताया कि अपन 6000 का रिस्क रख के 25000 का रिवार्ड रखते हैं, तो इस कंडीशन में जब अपन मतलब पहले तो तुम बैठ जाओ, है ना? पहले तो तुम बैठ जाओ। सर आज मेरा लाइट नहीं चली गई है। हाँ तो क्या हुआ, लाइट चलेगी तो बैठने के लिए मना है। ठीक, तो सर मेरे कहने का मतलब ये, अगर अपन जैसे अभी आपने ये ट्रेड बताया कि बियर स्प्रेड का ट्रेड बनाया, तो ऑप्शन शॉर्ट किया है 1300 रुपए का, और एक आपने 299 रुपए का बाई किया है, इसमें पहले बाई का ऑप्शन चूज करेंगे या फिर कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सर मान लीजिए इसमें 34,000 का कैपिटल यूज होगा, तो अगर अपन के पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, 2 लाख रुपए नहीं है, तो अगर 50,000 है, 34,000 रुपए है ये, तो इसमें भी पहले ऑप्शन बाइंग हो सकता है क्या? बनाना ही नहीं, बनाना ही नहीं। पहले 1.5 लाख रुपए कैपिटल रिक्वायर्ड है, पहले 1.5 लाख 2 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, इसके बाद ट्रेड बनाना है। तो बनाना ही नहीं, सोचना ही नहीं। ओके सर। पहले 1.5 लाख रुपए कैपिटल यूज करो, मतलब जुगाड़ करो, व्यवस्था करो, कहीं काम करो। नहीं सर, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कम से कम अगर पैसे नहीं भी हो पाते, मैंने नहीं होना ही नहीं, फिर करना ही नहीं है ना। ये कैपिटल मार्केट नामी है, कैपिटल चाहिए पहले अपने को। 2 लाख रुपए नेसेसरी है, उससे पहले कम नहीं। तो सर लर्निंग तो हो सकती है ना आपके साथ लाइव रह के? नहीं मैं कराऊंगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, मैं लाइव में भी नहीं लाऊंगा। मैं तो पहले अभी मंगाऊंगा सबका डिटेल, किसके पास कितना कैपिटल है मुझे भेजो, फिर मैं उनको लिंक शेयर करूंगा। मैं सबको नहीं कराऊंगा। कैसे करोगे? अरे भाई आप आ जाओगे ना, जबरदस्ती आपका पैसा जाएगा। क्योंकि बताओ, सपोज करो आप समझ नहीं रहे हो, अगर मान लो कि आपको मैं ट्रेड करा दिया 5,000 रुपये लॉस लेके ट्रेड करा दिया, 50,000 कैपिटल है आपका, अगर एक ट्रेड लॉस हो गया ना, अगला ट्रेड आप डर के मारे नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझो, डर लगेगा, डर के मारे ट्रेड नहीं करोगे आप, और उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो जो ट्रेड आपका लॉस है वो आपके पास हो जाएगा। क्योंकि ट्रेडर क्या होते हैं, लॉस में खड़े रहते हैं, प्रॉफिट में भागते हैं जल्दी। यस सर। प्रॉफिट भाग जाते हैं। तो हो सकता है कि आप ना इसमें 1500 2000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, निकल जाओगे। लेकिन 5,000 जब लॉस होते रहेगा ना, तो पूरा खड़ा रहोगे। राइट राइट सर। तो इसलिए पहले जो जरूरी चीज है ना, वो जरूरी चीजें चाहिए ही चाहिए। उससे पहले, उससे कम नहीं, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सर तो कभी अगर कैपिटल होगा तो नेक्स्ट टाइम कभी लाइफ में मौका मिलेगा आने का, जिससे अभी नहीं हो पाता? सीख लो, फिर जब इच्छा हो तब आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ राजीव जी, हाँ बोलिए सर। राजीव जी माइक ऑन करिए सर, माइक ऑन करिए अपना, माइक ऑन करिए, माइक। चलिए तब तक आप सेटिंग करिए, मैं दूसरे के पास चलता हूँ। ठीक है, और कौन? ईश्वर जी, ईश्वर जी बोलो। नमस्ते सर जी। नमस्कार। सर मैं कैपिटल के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ। अभी मेरे पास 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख का म्यूचुअल फंड है। हाँ। तो उसे हेज करके कैपिटल म्यूचुअल फंड किस में है? क्वाइन में है? हाँ क्वाइन में। हाँ उसको प्लेस कर दो, इसमें 92,000 मिल जाएगा आपका। 1 लाख कैपिटल है आपके पास, हो गया। ओके सर। 1 लाख जो कैपिटल है ना, इसको भी 50 रुपए डाल दो म्यूचुअल फंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको पूरा चाहिए आपका। अगर पूरा 2 लाख रुपया म्यूचुअल फंड होगा ना, तो पूरा 2 लाख रुपया म्यूचुअल फंड भी प्लेस करके ट्रेड हो जाएगा, उसमें बाइंग हो जाएगा, उसमें सेल हो जाएगा। मैं करता हूँ, मेरा 80-90 लाख रुपया मैं पूरा म्यूचुअल फंड और इक्विटी में होल्डिंग है।
कैश तो रखते हाँ। नहीं यार, कैश 2-4 लाख रुपए रखते हैं बस। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। राहुल जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर एक आपसे पूछना था, जैसे आपने बोला कि 2 लाख कैपिटल है, उसमें से 30-40 हज़ार का हमने ट्रेड लिया है, हाँ, और बाकी का जो रिजर्व रखा है उसका क्या पर्पस रहेगा अपने लिए? कुछ नहीं करना है उसको, होल्ड, वो कैपिटल फ्री रहेगा डीमेट में, ये ठीक है, डीमेट उसका में फ्री मतलब रहेगा। आगे आपने मतलब उसका कोई यूज नहीं करवाना इसी नहीं trade के करवाओ लिए? सर, एक्चुअली ये जो चलो ये बात ना बहुत जरूरी है आपका सर। एक्चुअली जो हमने ट्रेड बनाया है ये पूरा 2 लाख का ट्रेड है, 1,70,000 का ट्रेड है, लेकिन हमने एक बाई कर लिया ना, इसलिए मार्जिन हमें कम यूज हुआ, अदरवाइज से पूरा 2 लाख का ट्रेड है। ओके ओके, ठीक है। केवल हमने बाई कर लिया इसलिए वो मार्जिन हमारा फ्री हो गया, क्योंकि सिस्टम क्या समझा, सिस्टम ये समझा कि इस बंदे को ना 5,000 से ज्यादा लॉस होगा नहीं, तो मैं क्यों 2 लाख रुपया इसका ब्लॉक करके रखूं। ठीक ठीक। तो सिस्टम क्या कर दिया, फ्री। अब आपके पास जो 1,40,000 कैपिटल बचा, ये 1,50,000 रुपये कैपिटल बचा, इंट्राडे में एक आध जैसे एक्सपायरी डे है, नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल कर दिए, फ्राइडे है तो हम लोग मॉर्निंग का ट्रेड कर दिए, फिर इवनिंग का ट्रेड कर दिए, तो उस कैपिटल का यूज कर, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना सर, लेकिन वो ट्रेड नहीं बनाएंगे जिसमें 5,000 का लॉस। ठीक है सर, ठीक, समझ गए? बिल्कुल सर, शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। राजीव झा दोबारा आ रहा हूँ सर, बोलिए, माइक ऑन करिए फटाफट। जी सर, ये मेरे अकाउंट में जैसे सर 2 लाख का ये स्टॉक है, उससे हम कर सकते हैं? उसको प्लेस कर दिए, 2 लाख की स्टॉक है। स्टॉक कौन कौन सा है पहले बताइए सर? आईटीसी है, सेल है, आईटीसी और सेल, हाँ, और निफ्टी वी है, निफ्टी वी, हाँ, ETF, हाँ, और तो 6 स्टॉक है और देखना पड़ेगा। चलिए, अच्छी स्टॉक है ना? जी जी, स्टॉक अच्छे हैं ना? जी जी, हाँ चलो ठीक है, इन सारे स्टॉक को प्लेस कर दो। प्लेस का प्रोसेस मालूम है ना? कभी किए नहीं है, एक बार ट्राई करके देखेंगे सर। हाँ, प्लेस, जब जहाँ स्टॉक है कंसोल में जाना, कंसोल में जाना और स्टॉक को क्लिक करना, तो वहाँ 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट में आपको प्लेस का ऑप्शन आएगा, प्लेस कर देना। प्लेस करना आप 9:25 में, 9:25 में प्लेस ऑर्डर डालना, ये आ जाएगा आपके पास 2 बजे मेल, 2 बजे मेल आ जाएगा, मेल में कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन क्लिक करना, उसमें अपना पेन नंबर डालना, पेन नंबर डाल के OTP जनरेट करना, ऑल सेलेक्ट करना और OTP डाल के सबमिट करना, तो प्लेज रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन 7 बजे से पहले कर ही लेना, 7 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं हो। 7 बजे मतलब शाम को, हाँ, 7 बजे से पहले एक्सेप्ट कर लेना। सर इसको ट्राई करने में कुछ एवरी डे इसको कोशिश करना पड़ेगा क्या? इसको प्लेज को एवरी डे करना पड़ेगा क्या? नहीं, एक बार कर दिया हो गया। अच्छा, एक बार कर दिया हो गया, एक ही बार करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। एक बार कोशिश करके देखते हैं उसमें क्या प्रोसेस है। कल करिए, नहीं होगा तो बताइए, ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। बोलिए सच्चिदानंद जी। हेलो, हाँ बोलिए। सर मुझको भी वही पूछना था, जो एडजस्ट करना था उसमें स्टडर में, तो आपने बता ही दिया। अच्छा ठीक है, हाँ वो ये बताइए, जैसे आपने कहा कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं उसके दूना यदि मिलता हो तो आप निकल जाएं। हाँ, वो पोजिशनल की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो मान लीजिए 25% हम जो लगा रहे हैं, ये वो यसर लगा रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए। 25% जो यसर लगा रहे हैं, यदि उसके दूना मिले तो हम पहले भी उससे मतलब इजेक्ट कर सकते हैं। 25% यसर लगा रहे हैं सर, मतलब 5,000 का ट्रेड है, पता है, और एक लॉट में ना 5,000 आपको इंट्राडे में मिलेगा ही नहीं, निफ्टी बाई निफ्टी। नहीं, आज तो कम हो गया था, आज तो करीब 2,000 से कम ही था, जो हम दोनों हिट हुआ है वो। हाँ वही कह रहा हूँ सर, एक्चुअली वो 5,000 का लॉस बनता है, ठीक है, 5,000 का लॉस बनता है इंट्राडे का। सर इंट्राडे में क्यों कंफ्यूजन हो रहे हो सर? इंट्राडे में 3 बजे तक पोजीशन को होल्ड करो ना, 25% ऐसे लगा के, जितना सोचें उससे ज़्यादा मिलेगा, नहीं तो कम जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं?
इंट्राडे में कुछ मत करिए इधर उधर। नहीं वो तो हुआ था, कल मिला था हमको, आज तो दोनों ये हो गया। कल हाँ, तो मिला कल था कितना मिला था? कल हमको 4000 से लगभग ऊपर मिला था। आज कितना गया? और आज हमको लग रहा है कि 8 दूना 16 रुपया। हाँ तो खुश रहिए, क्या बात है, 4000 रुपये मिला, 1600 रुपये दे दिए। जी तो वही मतलब आप कहे कि वो दूना मिले तो हट जाए, तो हम अरे सोचे कि नहीं 25% भाई, उसका से ना ज्यादा आप लोग मिले तोड़ मरोड़ कर रहे हो। जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, वो मैं पोजिशनल ट्रेड की बात किया हूँ, उसको तोड़ो मरोड़ो मत, जो कर रहे हो इसी करिए। ज्यादा बात करना भी मुसीबत है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। बोले सचिन जी। नहीं है अवेलेबल? विशाल खत्री। सर थैंक यू। हाँ। मैं 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक 6 ट्रेडिंग सेशन में रोज निफ्टी से 2 लॉट से स्ट्रेडल बना रहा हूँ। तो सर 6 ट्रेडिंग सेशन में टोटल 21,000 का प्रॉफिट हुआ है सर। उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में ना? जी सर। निफ्टी में 2 लॉट में ट्रेड करें। कब से कितना ट्रेडिंग सेशन हुआ? जी सर। कितना ट्रेडिंग सेशन हुआ? 6 सर। 6 ट्रेडिंग सेशन। कितना मिला? 21,000। 21,000 रुपये सर। और कितना बजे ट्रेड रहा है? 9:30 पे लगाता हूँ सर। 75 से 85 का प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ मैं सर। 75 से 80 स्ट्रेंगल बनाते हो आप? स्ट्रेडल बनाता हूँ सर, उसको 25% का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 25% की स्टॉप लॉस डाल दिए? हाथों हाथ लगा के छोड़ देता हूँ सर मैं इसको। और कितना बजे क्लोज करते हैं? 3 से 3:20 सर। आज का एक्सपायरी का सर सबसे बेस्ट रहा। हाँ। 0 हो गया, उसमें 6,000 का प्रॉफिट। आज का तो खैर जबरदस्त, आज का प्रॉफिट आपका सबसे हाईएस्ट होगा। 6,000 प्रॉफिट हुआ सर आज के दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वन डायरेक्शन मूव किया निफ्टी। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एग्जाम्पल कहाँ गए। वेरी गुड बहुत बढ़िया, शाबाश दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्सीलेंट, कंटिन्यू करो, है ना? जी सर। 6 ट्रेडिंग सेशन में 2 लाख रुपया में 2 लाख रुपये 21,000, क्या बात है यार। अरे बाप रे, 10% गेन कर लिया सर। क्योंकि 6 ट्रेडिंग सेशन एक तरह से डायरेक्शनल ही मिले हैं सर। हाँ इसलिए फायदे में। अभी कोई बात नहीं, जाएगा भी तो क्या है, 2-2,500 रुपये जाएगा एक ट्रेड। 2 हो सकता है 2-3 ट्रेड कंटिन्यू चले जाए। प्रॉब्लम होगा आपको जब कंटिन्यू 2-3 ट्रेड लॉस होगा। 4,000 रुपये बनेंगे। हाँ चलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सचिन हियर, आवाज आ रही है? हाँ सर बोलो। हाँ सर, ये एक्चुअली क्वेश्चन तो मेरा कैपिटल से रिलेटेड है। बेसिकली जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें हमें कैश कंपोनेंट भी कुछ रखना पड़ता है क्या? हाँ रखना, ओवरनाइट में रखना पड़ता है। ओवरनाइट में 50% कैपिटल रखना पड़ता है। लेकिन सर क्या होता है, देखो अगर आपका 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है तो इसमें 35 रुपये चार्ज लगता है ओवरनाइट, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो। ठीक है। अब मैंने रखा है कितना, एक ट्रेड में मेरा 40,000 50,000 मैक्सिमम 50,000 रुपये लगता है, तो 17 रुपये में दे देता हूँ ओवरनाइट में। लो नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% कैपिटल रखना पड़ता है। नहीं, मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जब हम कोई हेज पोजीशन करते हैं, आयरन फ्लाई बना दिया तो उसमें बाइंग आ जाता है। हाँ। तो बाइंग के लिए कुछ कैश से पैसा देना पड़ता है या ऑप्शन सेलिंग से ही हो जाता है, जो हम प्लेज करके रखेंगे? प्लेज मार्जिन सर, प्लेज मार्जिन अगर आप हेज कर रहे हैं ना तो पहले सेल करके बाई कर सकते हैं, मैं करता हूँ। हाँ वो तो मैं भी करता हूँ सर, सेल करके बाय। बट उसमें बाय का कोई सच रोल नहीं है ना? ना सर, कोई रोल नहीं। ओके सर, ठीक है सर। एंड दूसरा, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं तो सभी लोगों को एक ही बोलना चाहूँगा कि आपने जो बोला है ना, बस उसको जैसे कि पैसा फॉलो किया जाए तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर सचिन जी, थैंक यू। हाँ बोलो दुष्यंत। गुड इवनिंग। आवाज थोड़ा तेज बोली सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, केवल मेरे को वो रिमाइंड कराना था कि वो एक हमारा जो डायनामिक वाला था ना, आपने बताया। डोंट वरी सर, करा दूंगा मैं, करा दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि सुबह अभी आपने सेशन से पहले बोला तो उसका लिया नहीं नाम, तो मैंने कहा नहीं करा दूंगा सर, मेरे को याद है। आपका नाम देखते ही मेरे याद आ गया था, आप वही बोलने वाले। सो नहीं सर, थैंक यू एवरीवन। ओके बाय बाय आज के लिए। अच्छा एक सवाल लड़का पूछा, निरंजन सर टेकन रिवर्सल पे आगे नहीं, टेकन नेगेटिव हो गया है इसलिए वो रिवर्सल मत देखिए, टेकन को नेगेटिव देखिए और डाउन साइड जाने वाला। ओके थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम में आप लोगों के साथ। कल होगा साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें, है ना, लॉस के बाद प्रॉफिट के बाद कैसे ट्रेड करें। नॉर्मल चीज है लेकिन बहुत मजा आएगा। तो अभी क्लास मिस मत करो,
कल के बाद मैं आप लोगों को चीज़ें शेयर करूंगा, कैसे लाइव कर सकते हैं हम लोग, प्लान करेंगे आपस में बात करके, ठीक है। शुभ रात्रि, थैंक यू, बाय बाय।